सोचिए, क्या कोई पुराना ग्रंथ सच में मन की शांति और अंदर की सफाई का रास्ता बता सकता है? आज हम शिव पुराण के इसी बहुत बड़े दावे को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इस ग्रंथ की शुरुआत ही एक बहुत ही जरूरी सवाल से होती है। ऋषि पूछते हैं कि भाई, इस कलयुग में जहां लोग गलत कामों में फंसे हुए हैं, तो ये जो गुस्सा है, लालच है, इन सब बुराइयों से छुटकारा कैसे मिले? और यही सवाल हमें सीधे शिव पुराण के दिल में ले जाता है। देखिए, शिव पुराण भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रमुख पुराणों में से एक है और इसकी शुरुआत में ही बताया गया है कि यह सिर्फ कहानियों की किताब नहीं है, बल्कि पाप और दुखों से आजादी का एक रास्ता है। अब ये दावा तो बहुत बड़ा है ना? मतलब सिर्फ सुनने भर से किसी की जिंदगी कैसे बदल सकती है? लेकिन मजे की बात यह है कि ये ग्रंथ सिर्फ बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, बल्कि इसका जवाब एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी से देता है। तो कहानी शुरू होती है देवराज से। देवराज जो जन्म से तो एक ब्राह्मण था, पर वो पूरी तरह से अपना रास्ता भटक चुका था। पुराण में साफ साफ बताया गया है कि देवराज कितना नीचे गिर गया था। अपने सारे अच्छे काम, अपने कर्तव्य सब छोड़ दिए थे। लोगों को धोखा देना, लूटना, गलत चीजें खाना पीना, मतलब पूरी तरह से पाप की जिंदगी जी रहा था। और बात सिर्फ देवराज तक ही नहीं थी। उसकी पत्नी थी चंचुला, जो आगे चलकर इस कहानी की सबसे अहम किरदार बनेगी। वो भी अपने पति के असर में आकर सही रास्ते से भटक गई थी। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। एक दिन अपने दुख में डूबी हुई, पता नहीं कहाँ जाऊं, क्या करूं, ऐसे में चंचुला एक मंदिर में पहुंच जाती है। और वहां क्या हो रहा था? अंदर शिव पुराण की कथा सुनाई जा रही थी। चंचुला को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये वो पल था जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। जैसे ही वो कथा सुनती है ना, उसके अंदर पछतावे की एक आग सी जल उठती है। वो रोते रोते उस ब्राह्मण के पास जाती है और कहती है, मैं तो सबसे बड़ी पापी हूं, मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? मैं नरक के भयानक दुखों से कैसे बचूंगी? मतलब उसकी तकलीफ बिल्कुल सच्ची थी। और यहां पर ब्राह्मण जो जवाब देते हैं वो हैरान करने वाला है। वो उसे कोई सजा या मुश्किल तपस्या करने को नहीं कहते, बल्कि वो एक बहुत ही आसान लेकिन गहरी बात बताते हैं। वो कहते हैं कि शुद्धि का रास्ता सजा से नहीं, बल्कि सच्चे दिल से सुनने से मिलता है। तो चंचुला का ये जो बदलाव है, वो 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहला काम, वो बस सुनती है, पूरी श्रद्धा और ध्यान लगाकर। दूसरा, जब वो उन कहानियों पर सोचती है, उन पर मनन करती है, तो उसका दिल और दिमाग अपने आप साफ होने लगता है। और आखिर में इसी बदलाव की वजह से वो अपनी बाकी की जिंदगी भगवान शिव की भक्ति में लगा देती है। तो इसका नतीजा क्या निकला? जब उसकी मौत हुई तो उसे नरक ले जाने के लिए यम के दूत नहीं आए, बल्कि शिव के दूत आए और उसे पूरे सम्मान के साथ शिवलोक ले गए। यानी पुराण ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ। तो चंचुला की कहानी एक जबरदस्त मिसाल है कि शिव पुराण का असर कैसा हो सकता है। पर यह तो बस एक ट्रेलर है, एक छोटी सी झलक। पूरा ग्रंथ तो इससे कहीं कहीं ज्यादा बड़ा है। इसमें तो भगवान शिव के ज्ञान का पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि अगर ये सिर्फ ट्रेलर था, तो फिर पूरी पिक्चर में, यानी पूरे शिव पुराण में आखिर है क्या? अरे, इस ग्रंथ में तो मानो पूरी दुनिया ही सिमटी हुई है। दुनिया कैसे बनी, इसका भूगोल कैसा है, देवताओं और राक्षसों की न जाने कितनी कहानियां हैं। शिव और पार्वती की जिंदगी की पूरी कहानी है। पूजा पाठ के लिए भजन है, अलग अलग रीति रिवाजों के बारे में बताया गया है, और सबसे जरूरी, मोक्ष यानी आध्यात्मिक आजादी का रास्ता भी दिखाया गया है। तो इतनी सारी बातों का, चंचुला की कहानी का और इस पूरे विशाल ग्रंथ का निचोड़ क्या है? इसका जो सेंट्रल मैसेज है वो बहुत ही साफ और सीधा है। तो शिव पुराण के हिसाब से मन की शुद्धि का रास्ता सिर्फ 3 आसान स्टेप्स का है। पहला, श्रद्धा से सुनो, मतलब कहानियों में जो ज्ञान है उसके लिए अपना दिल खुला रखो। दूसरा, ईमानदारी से उस पर सोचो, मतलब जो सुना उसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करो। और जब ये दोनों काम होंगे तो तीसरा स्टेप अपने आप हो जाएगा। मन को शांति मिलेगी और सारी नेगेटिविटी से छुटकारा मिल जाएगा। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, अगर एक पुराना ग्रंथ ये दावा करता है कि सिर्फ सुनने भर से इतना गहरा बदलाव आ सकता है, तो आज की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर हम भी बस खुले दिल से सुनना सीख जाएं, तो न जाने कौन सा खजाना हमारे हाथ लग सकता है।